आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा बता देते हैं कि नीतीश कुमार आखिर क्यों नाराज हैं, क्या है इसके पीछे की बड़ी बड़ी वजह। वजह नंबर 1, 2019 में केंद्र में सिर्फ एक मंत्री पद का ऑफर दिया गया था, जिसको नीतीश कुमार की ओर से उस समय स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि बाद में नीतीश के हरी झंडे के बिना आरसीपी सिंह को मंत्री पद दे दिया गया, जिसको लेकर नीतीश ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। वजह नंबर 3, चिराग मॉडल के पीछे बीजेपी का हाथ मानते हैं। चिराग मॉडल आपको बताते चले 2020 में चिराग पासवान ने जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें बीजेपी के भी पूर्व नेता थे, और इसके पीछे भी लगता है नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। वजह नंबर 4, चाहते हैं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, विजय कुमार सिन्हा को हटा दिया जाए। बीजेपी क्या इसके लिए तैयार होगी, बड़ा सवाल है। आगे की वजह जान लीजिए। बीजेपी कोटे के मंत्रियों का चुनाव भी अपने हिसाब से करना चाहते हैं। हम सभी को पता है बहुत लंबे दौर तक कई ऐसे बीजेपी के बड़े चेहरे रहे जिसकी नीतीश कुमार से काफी ज्यादा घनिष्ठता रही, उसको लेकर भी बड़ी बड़ी सुर्खियां बनती रही। इस बार भी चाहते हैं नीतीश कुमार कि हम अपने हिसाब से ही मंत्रियों का चुनाव करें, बीजेपी के भीतर से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे एक देश एक चुनाव की बार बार वकालत करते हैं, उसकी नीति के बिल्कुल खिलाफ है नीतीश कुमार, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ये तमाम वजह हैं जिसके कारण माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ सकते हैं। लेकिन बिहार में सियासी हलचल के बीच आपको बताते चले कि जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। बैठकों का दौर लगातार जारी है, बीजेपी के नेताओं की चुप्पी है, तो आरजेडी खेमे में हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। नीतीश आगे क्या करेंगे, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए आपको अब बड़ी खबर देते हैं राजस्थान के भरतपुर से, जहां पर खनन माफिया इस कदर बेखौफ है कि उन्होंने एक सांसद पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल बीजेपी सांसद अवैध खनन को रुकवाने के लिए गई थी, मगर खनन माफियाओं ने उन पर हमला करके पूरी सरकार और प्रशासन को चुनौती दे दी। न पुलिस की परवाह न कानून का खौफ। राजस्थान में खनन माफिया इतने बेखौफ हैं कि अब वो सांसद को भी निशाना बनाने से नहीं घबरा रहे हैं। सांसद पर जानलेवा हमला कर अपना दबदबा दिखा रहे हैं। भरतपुर में अवैध खनन की सूचना पर सांसद रंजीता कोली मौके पर पहुंची तो खनन माफियाओं ने उन पर हमला बोल दिया। सांसद की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़। हमले के विरोध में सांसद धरने पर बैठे। अवैध खनन को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गुस्साई सांसद ने पुलिस की लापरवाही की पोल खोल दी। जिस तरीके से डंपर हमारे लोगों के ऊपर छड़के, उनको कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का एसपी जिससे मैंने बात करी, वो आने को राजी नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ 100 मीटर भी दूर नहीं है चौकी, वहाँ से 2 घंटे हो गए, कोई पुलिस प्रशासन यहाँ आने को तैयार नहीं था। क्योंकि डीजीपी कहते हैं कि मैं अवैध खनन को रुकवा रहा हूँ, यहाँ का एसपी कहता है मुझे कोई लेना नहीं देना, और चीफ सेक्रेटरी, और ये मतलब क्या ड्रामा कर रखा है इन लोगों ने। तो सवाल ये है कि जब सांसद पर ही इस तरह हमला हो रहा है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई की बजाय टाल मटोल कर रहा है, तो अवैध खनन रोकने का अभियान कैसे कामयाब होगा। बेखौफ खनन माफियाओं पर शिकंजा कैसे कसेगा। हम रात को आए थे और 150 ट्रक यहाँ खड़े थे, और हमने गाड़ी लगाई थी तो वो पीछे से भागने लगे। जब वो अवैध ही लिए तो उनको भागने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन वो भागे जा रहे थे। तो उनको रोकने का प्रयास करा तो मेरी पूरी गाड़ी को तोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा था मैं उसमें बैठी हूँ, लेकिन मैं 1 मिनट पहले वहाँ पर से उतर गई थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मेरी हत्या करने की कोशिश करी है, मुझे मारने की कोशिश करी है। तो अशोक गहलोत की सरकार से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी, मैं दलित सांसद जरूर हूँ, लेकिन डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जनता की सेवा के लिए मैं खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। आरोप है कि हमले की सूचना के 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो सांसद के साथ मौजूद लोगों की पुलिस से जमकर बहस हुई। नहीं। अरे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सूचना थी या नहीं थी। इस हंगामे के बीच अब पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। रात्रि को सांसद महोदय ने बताया कि मेरे साथ में रात को यहाँ दिल्ली से आ रही थी, कुछ ट्रक मुझे मिले, उसके ट्रकों के मैंने तो ओवरलोडिंग के वाहन थे, मैंने रोकने की कोशिश की,
तो वो ट्रक 2-3 ट्रक तो हमने पकड़ लिए, बाकी भगा के ले गए और उसमें उन्होंने पथराव कर दिया। इसलिए सांसद महोदय कह रहे मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। लेकिन कानूनी कार्रवाई के इस भरोसे पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इसी भरतपुर में बीते दिनों एक साधु ने खुद को आग लगा ली थी। अवैध खनन रोकने के लिए उसके आंदोलन पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब भरतपुर में जनप्रतिनिधि भी खनन माफियाओं के निशाने पर हैं और गहलोत सरकार सवालों के घेरे में। भरतपुर से सुरेश फौजदार के साथ आज तक ब्यूरो।